सोन जी बताएं, आज आप यहाँ धरने पर बैठे हो। कल नौ जल संगम के जितने अध्यक्ष हैं जी उनके साथ हमने जाके चीफ साहब से बात की थी। चीफ साहब ने तुरंत हरियाणा के अधिकारियों से बात करके और ये तय किया था कि निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से रोका जाए। इधर के कोई एससी साहब हैं बिश्नोई जी, उन्होंने आश्वस्त किया दूरभाष के माध्यम से हमारे चीफ को कि साहब निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। माथुर एक्शन को मैंने बोल दिया और जब तक अंतर्राज्यीय जल समझौते के तहत दोनों सरकारों के बीच इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद वही तय हुआ था कि कल एससी साहब को लेकर सारे लोग वहाँ जाके निरीक्षण करेंगे जी क्या स्थिति है। हम जब सुबह आए तो आनन फानन में जो हमारा निर्धारित जो लैंड है 30 फीट तक अधिकार राजस्थान सरकार का है। 30 फीट के अधिकार के अंदर कल तक जो पटड़ा खाली पड़ा था उस पे इन्होंने एक फाल टाइप वो आप सामने देख सकते हो निर्माण इन्होंने सुबह लग के ठेकेदार से करवाया या गांव के लोगों से करवाया, किन से करवाया, जल्दबाजी में इन्होंने किया है। जब हम आए तो ताज़ा ही काम बंद था। एससी साहब ने एससी से बात की, एक्शन से बात की, आईएन से बात की और उनका भी हमारा डेलीगेशन आया, आप यहाँ आइए और ये क्यों ये कर रहे हो इसके बारे में हमें कुछ बताओ। सब ने यहाँ आने में आनाकानी की। आनाकानी करने का कारण एक ही था कि उनके पास कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं है। अंतर्राज्यीय जल समझौते के तहत उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं ली। तो जब वो कह रहे कि हम बाहर है कोई हरियाणा लेकिन चाह रहे तो हम सब ने एससी साहब को यहाँ बैठा लिया, एजेंट को भी बैठा लिया कि साहब आप बैठो, हम बैठे। जब तक हरियाणा के अधिकारी को आके हमें इस कार्य बंद करने की चिट्ठी नहीं देंगे तो यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं। जाएंगे तो आधा घंटा बाद फिर काम चालू हो जाएगा। 4 दिन पहले वो किसान साथी आए मंगाए जाए, उस टाइम इन्होंने बंद किया, 2 घंटे बाद फिर चला दिया। तो फिर ये तो धक्का जोरी है हरियाणा के अधिकारी। 1 तारीख को प्रदर्शन बता रहे हैं। बिल्कुल, किसानों का प्रदर्शन तो क्या है, वो 1 तारीख को उन्होंने महासभा रखी है इस बात पे विचार विमर्श करने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा भी हम 1 तारीख को सारे किसान इकट्ठे होकर आगे हमें क्या रणनीति बनानी इसकी चर्चा वहाँ हम करेंगे। सोन जी 23 जून को एक लेटर है वो जारी हुआ था विभाग की तरफ से कि जो निर्माण कार्य वो रोक दिया गया। उसके पश्चात भी लगातार निर्माण कार्य जारी है। हरियाणा सरकार की क्या कुछ मंशा आपको? ऐसा कोई हरियाणा की तरफ से हमें नहीं नजर आया। मौखिक जरूर ये कहते रहे कि निर्माण कार्य रोक दिया। नहीं, राजस्थान की तरफ से आया था एक लेटर। अभी ऐसा मेरे लेटर कोई संज्ञान में नहीं है। हमारे यहाँ बैठने के बाद में हमारे उप शासन सचिव ने, ये चिट्ठी मेरे मोबाइल में है, आई है जी, तुरंत हरियाणा के जनरल चीफ को लिखा है कि भी ये जो है आपने हमारे से कोई स्वीकृति नहीं ली और ये अंतर्राज्यीय जल समझौते का उल्लंघन है और इससे हमारे क्षेत्र के 60,000 की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसको तुरंत प्रभाव से इस कार्य को रोका जाए। ये 1 घंटे पहले चिट्ठी सरकार ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को लिखी है। अब इंतजार है कि इसके जवाब में उनका क्या आता है, कौन अधिकारी आता है। हम यहाँ से एससी साहब को लेकर तभी रवाना होंगे जब इधर से कोई अधिकारी आगे हमें आश्वस्त करेगा कि जब तक इसका ये टेक्निकली रूप से बैठ के दोनों गवर्नमेंट के इंजीनियरों के बीच में इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक ये आश्वासन नहीं देंगे तब तक यहाँ हम मिलने वाले नहीं। नोर फीडर की बातचीत करें तो लगातार नोर फीडर की अगर बात करें तो लगभग 14 गाँव के हजारों बीघा जो रकबा है 45,000 उसके नीचे है। ऐसे में जब विभाग से हरियाणा से जब पानी मांगा जाता है तो वो नोर फीडर को जजर बता करके जो हिस्सा है उससे कम है वो देते हैं। लेकिन बरसाती सीजन की बातचीत करें उस समय पानी भी नोर फीडर के अंदर है वो लगातार अपने को देखने को मिलता है। ऐसे में उस समय ये 60 क्यूसेक पानी अपने को अधिक कैसे दे सकते हैं? ये इनकी थ्योरी सिरे से ही गलत है। एक तरफ ये कहते हैं कि घर फ्लड के टाइम इसमें 1500-2000 क्यूसेक पानी आएगा जी, और उसमें से हम 60 क्यूसेक नहर फीडर में डालेंगे। ऐसा कौन इंजीनियर है जो मुझे ये समझा पाए कि 1500-2000 क्यूसेक में से 60 क्यूसेक निकलने पर कौन से गांव बच जाएंगे, कौन सी इनकी भूमि बच जाएगी। जबकि जो आप बात कर रहे थे इस हिसाब से कि हरियाणा के राजस्थान के अधिकारियों ने पानी मांगा नहीं। जब अमर सिंह ब्रांच में ये साल भर पहले इस पानी को डालने का मुद्दा जब उठा था तब हमारे चीफ साहब ने ये कहा था कि आप कोई एक नियरेस्ट पॉइंट नज़दीक जहाँ लेवल नीचा आ रहा हो और जहाँ आपको पानी इकट्ठा करना है हमारे बॉर्डर तक ला के आप हमें दे दो। हम हमारी सरकार से बात करके जहाँ वो पानी हम कच्चा ड्रेनेज बना लेंगे, जहाँ हमें जरूरत है वहाँ तक हम खींच के ले जाएंगे। उस बात पे ये आ नहीं रहे।
ये कह रहे 60 क्यूसेक, हम कह रहे हैं आपका 600 क्यूसेक ले लेगी हमारी सरकार, पर दे वो ऐसी जगह जहाँ से हम कच्ची ड्रेनेज बना पाएँ। ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं पक्के बने हुए जिनसे पेयजल की सुविधा है, आज 60,000 की आबादी पेयजल इस सिस्टम से पीती है, 45,000 बीघा रकबा है, तो उसको ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इनका मुख्य कारण मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ वो एक ही है कि इन्होंने करोड़ों रुपया हरियाणा सरकार का यहाँ के अधिकारियों ना समझ में बर्बाद किया ड्रेनेज के नाम से, परंतु इनकी ड्रेनेज साल भर में फेल हो गई। अब उसको एन कैन कैसे भी करके ये कामयाब करके अपनी गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं कि इस नहर में डाल दिया साहब, इस नहर में डाल दिया साहब, वो उससे काम को जस्टिफाइड करना चाहते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में पानी डाल। मामला संज्ञान में आने के बाद लगातार काफ़ी वायरल हुआ। ऐसे में क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो माकपा से हो, सरगर्मियाँ है वो तेज़ देखने को मिल रही है। हर कोई कह रहा है कि हमने विरोध जताया है, लेकिन ऐसे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, ये बात कोई माकपा भाजपा कांग्रेस की नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के हमारी आबादी को, हमारी जनता को बचाने की बात है। अगर जहरीला पानी पिएंगे तो 5 साल 10 साल में हर घर में कैंसर के मरीज मिलेंगे आपको। उससे बचाने के लिए, हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया हो, चाहे वर्तमान विधायक अमित चातान हो, चाहे माकपा का प्रतिनिधि रहा मंगेश चौधरी हो, चाहे पूर्व प्रधान रहा मैं हूँ, या चाहे जल संघ के सारे अध्यक्ष, इनके हर आदमी की अलग अलग पार्टी है, सबका ध्येय एक ही है। जैसे इस बात की शुरुआत एक कोई सोशल मीडिया के आपके पत्रकार के माध्यम से स्टार्टिंग में हुई है, पहले किसी नेता को नहीं पता था, धीरे धीरे ये बात चली, तो पूर्व विधायक ने भी मुद्दा जहां वो सक्षम स्तर पे उठा सकते हैं उन्होंने उठाया, अपने एफर्ट्स किए हैं। विधायक ने भी बार बार बैठकों में किया है, मंगेश ने उठाई है, हमने उठाई है, हमारे जो अध्यक्ष चुने हुए हैं वो चीफ के पास जा रहे हैं। हर आदमी का काम करने का तरीका एक अलग होता है, कोई संवैधानिक तरीके से चलना चाहता है, कोई महासभा करके या किसानों को इकट्ठा करके बताना चाह रहा है। तो बात उद्देश्य सबका एक ही है, बगैर राजनीतिक, बगैर पार्टीबाजी के भी इसका इकट्ठा होके और इस बात का जोरदार तरीके से विरोध किया जाए। आप जानते हो आज के लोकतंत्र में सिरों को गिना जाता है, अगर मान लो लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो मैसेज ये जाएगा भी कोई समस्या नहीं है, ये चंद लोग आगे लगे हुए, और अगर वहाँ हजारों की भीड़ होती है तो निसंदेह सरकारों पे दबाव बनेगा, इसका समाधान निकलेगा। समाधान बातचीत से निकलना है, लाठी भाटा या गोली बारूद से समाधान नहीं निकलेगा, एट लास्ट बैठ के बातचीत से रास्ता। क्या लगता है आपको, ये कब तक बंद हो जाएगा जो निर्माण कार्य है? भाई निर्माण कार्य अभी तो बंद है क्योंकि चोरी से कर रहे हैं, चोर के पैर नहीं होते। अगर वो संवैधानिक तरीके से कर रहे होते तो यहाँ काम चल रहा होता ना, उनके पास कोई परमिशन है नहीं। वो जैसे एक किसी के घर में रात को कब्जा करने वाली स्थिति में आए हुए हैं यहाँ हरियाणा के अधिकारी, और बिल्कुल कब्जादारी है। आज की तारीख में उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है। हम सरकार से, हमारे अधिकारियों से दबाव बना रहे हैं कि इस कब्जे के रूप में भी इनके ऊपर FIR लॉन्च करवाई जाए। ये सरकार का निर्णय होता है, अंतर्राज्यीय समझौते में आप और हम नहीं करवा सकते FIR। अब राज्य सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, ये मामला ये तय कि 15 दिनों की चर्चा से आज जयपुर में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि वहाँ कोई समस्या है। अगर फिर भी बंद नहीं होता अगला कदम है? अगला कदम 1 तारीख को निर्धारित करेंगे, किसानों की सभा में फेफाना बस स्टैंड। धन्यवाद।